हेलो एवरीवन, मैं मयंक तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम रीजनिंग के लिए बहुत धुआंधार हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है ना। आप रीजनिंग, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए इसमें रीजनिंग आती हो तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स सब आपको यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम एक छोटा सा एक ओवरव्यू सेशन लेंगे जिसमें हम आपको जो फर्स्ट चैप्टर आपका आता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जो क्वेश्चंस आते हैं तो हम आज आपको 15 क्वेश्चंस लगभग उसी के करवाएंगे और आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि जो सर क्वेश्चंस करवाते हैं उनका जो करने का तरीका होता है वो क्या होता है। ठीक है ना। तो आप कम टाइम में अच्छे क्वेश्चंस कैसे कर पाओगे, ये आपके पास एक वैरायटी होनी चाहिए क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की। राइट अप्रोच जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आज हम वर्णमाला श्रृंखला के नाम से एक चैप्टर ले रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के नाम से एक चैप्टर ले रहे हैं जो आपको अच्छे से करना है। अपनी कॉपी पेन आप जरूर निकाल के रखें, आपको वहीं से क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको करने से पहले आपको सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी वैल्यू का आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब अगर आप उनको वैल्यू याद उनकी नहीं हो पाएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। तो वैल्यू याद आपको करनी पड़ेगी। चलिए, जैसे मैं कुछ वैल्यू आपको करने की याद करने की कोशिश भी करवाता हूँ। जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं ए बी सी और डी की, तो ये सबको वैल्यू याद होती है ए बी सी और डी। तो यानी कि 1 2 3 4 ये सबको याद होता है। एक वर्ड आपको याद होगा इजोटी, तो ई जे ओ टी और वाई, जो 5 का टेबल होता है, जो 5 का पहाड़ा होता है, वो आप इस पे आराम से लिख सकते हैं। ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25, 5 10 15 20 एंड 25। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से याद हो जाती है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं एफ़ को। तो एफ़ की वैल्यू यहीं से कितनी बन जाती है 6। ये रहा जी की वैल्यू आप 7 बना सकते हो। ये रहा एच की वैल्यू आप 8 बना सकते हो। एच के बाद आई, तो आई नो है ना, अब हर बात में बोलते हो आई नो। जे 10 आपको हो गया। ये रहा के, तो के से एक टीम खेलते हैं किंग्स 11, तो किंग्स 11 पंजाब की एक टीम है, तो के की वैल्यू कितनी होगी 11 होगी। ये रहा एल, तो एल आता है 12 में, एल 12। ठीक है ना। या आप एल से आप बना सकते हो लंच, आप लंच करते हो 12 बजे। ये रहा एम, तो इस एम को अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो आपको एम ऐसा मिलेगा तो आप यहाँ से वैल्यू बना सकते हो इसकी 13। आफ्टर दैट आप रोमन में 4 ऐसा लिखा करते थे, तो 4 बनाएंगे आप ऐसा, और 4 बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से n बना सकते हैं इजीली। और जब n बनेगा तो n की वैल्यू 4 तो नहीं होगी, तो 14 बन जाएगी। O 15 हो सकता है बच्चे। ये रहा P से आप रिवर्स ऑर्डर में 6 बनाएंगे तो वैल्यू 16 बना सकते हैं। ये रहा Q की वैल्यू आप 7 के साथ 17 बना सकते हैं। ये रहा R, तो R से आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके 18 बना सकते हैं। ये रहा S से आप 19 बना सकते हैं। और T20 में सब खेलते ही हैं। U, यहाँ पे आपको 2 लोग खड़े हुए दिखाई देंगे, और ये रहा एक पड़ा हुआ, तो 21। V माने होता है हम, तो आपने सुना होगा हम 2 हमारे 2। और इसके बाद W, तो जो काम M करता है उसका उल्टा काम करता है W, तो यानी कि आपको 3 यहाँ पे दिखाई देगा, तो वैल्यू बन जाएगी 23। या आप BMW भी याद रख सकते हैं। देखो, आपको याद आपको रखना है, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ। तो 13 और 23 बन जाएगा यहीं से। और ये रहा बच्चे X, तो X 2 4, Y 25 और Z 26। कुल मिला के मैं आपको समझ रहा हूँ आपको याद भी होगा, और मैंने को याद करवाने की आपको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं समझता हूँ, आपको याद होगा। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहीं से। पहला क्वेश्चन, अच्छा आज थोड़ा सा इंग्लिश में आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, इसके बाद आपको हिंदी में भी धीरे धीरे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये प्रयास आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन रहा, स्टडी द फॉलोइंग इन अरेंजमेंट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको एक सीरीज दी गई है QH93P and LE%4FR1U@GW2M15B। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस किया गया है क्या, इफ ऑल द सिंबल्स एंड नंबर्स आर ड्रॉप्ड, यदि इस पूरी श्रृंखला से सभी प्रतीकों व सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। तो बताइए दाएं छोर से राइट एंड से चौथे नंबर पर क्या होगा। तो आपको हटाना है प्रतीक यानी कि सिंबल को और डिजिट्स को। मीन टू से आपको काउंट क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, आपको काउंट करने हैं अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट से राइट से चौथे नंबर पर आपको काउंट करना है। तो अल्फाबेट देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पे क्या आ गया आपका जी, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से आपने एक बात सीखी होगी प्यारे बच्चे, कि जो आपको वो ड्रॉप करने के लिए कह रहा है उसको आप हटा दीजिएगा, जो आपको काउंट करना है उसको आप पॉजिटिव चीज़ों में काउंट करके लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा बच्चे, इसका जी आंसर बनेगा। ठीक है ना। अच्छा, इस लेक्चर में मैं आपको कुछ चीज़ सिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सर सिखा रहे हैं, नहीं, आपने पढ़ा हुआ है तो आप इन क्वेश्चन को ईजिली करेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th of the 10th of the left of the 10th from the left
एंड अबव द अबव अरेंजमेंट। तो लिखा हुआ है बाएं छोर से 10वें के बाएं 7वां क्या है। तो आपको पता है जब भी आप सेम डायरेक्शन की बात करते हो, लेफ्ट से लेफ्ट की बात करते हो तो आप माइनस करते हो, चाहे वो लेफ्ट से लेफ्ट हो चाहे वो आपका राइट से राइट पूछा जाए, तो आप क्या करते हो, माइनस करते हो। और अगर आपने अपोजिट पूछा है, लेफ्ट से आपको राइट जाना है या फिर आपको राइट से लेफ्ट जाना है, तो आप क्या करते हैं, प्लस। तो आप सबसे पहले यहाँ पे नजर घुमा के देखेंगे कि सर इसने तो लेफ्ट टू लेफ्ट पूछा है और 10th के लेफ्ट में 7th पूछा है, तो माइनस करें तो कितना बचेगा, 3। कहाँ से पूछा था, लेफ्ट से, तो आप लेफ्ट से जाएंगे 3rd नंबर पे, तो 1 2 3 यानी कि 9 विल बी द आंसर। तो 9 विल बी द आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये आपको बात पता होगी और आपने कर भी दिया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक यहाँ पर अरेंजमेंट बनाया गया है जहाँ पर लिखा हुआ है 9 3 एंड E% F और 1 UG, तो नेक्स्ट क्या होगा। तो आपको अपनी सीरीज के पास जाना होगा, सीरीज के पास जाकर देखेंगे सबसे पहले 9 3% कैसे बना है। तो 9 3% बनाने के लिए 9 3 और ये रहा परसेंट, यानी कि जो पहला एलिमेंट था उसके जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट लिया गया है और फिर बीच में एक ड्रॉप कर दिया गया, तो अगले वाला सिंबल लिया गया है। इसके बाद आप देखो थोड़ा सा ध्यान से, तो यहाँ पर जो आपके पास सीरीज बनेगी वो है E% F के साथ, E%F। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एलिमेंट छोड़ा E% और यहाँ पर क्या गया F, ठीक है ना। अगर हम अपना दिमाग लगाए तो अगली जगह हो सकता है क्या, ये हटाया जाएगा, तो 1 U और G होना चाहिए था, 1 U और G, और 1 और U G यहाँ पे है, बिल्कुल सही है। तो अब आप इजीली बता सकते हो सर नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा, तो G के बाद आप एक को ड्रॉप करेंगे, यहाँ से 2 आएगा, 2 से इमीडिएट नेक्स्ट आएगा, 1 ड्रॉप करेंगे तो क्या आएगा 5, यानी कि 2M5 इज द नेक्स्ट, 215 इज द नेक्स्ट, 215। तो यानी कि सॉरी 2M5 है या 215 है, एक मिनट देखिएगा, 2M5 बिल्कुल सही बात है, 2M5। तो 2M5 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो भी आपसे नेक्स्ट टर्म पूछी जा रही है, तो वो नेक्स्ट टर्म आपकी क्या होगी, जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया या जाएगा तो वही प्रोसीजर आपको सेम फॉलो यहाँ पर करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं, कितनी बड़ी लैंग्वेज थी आपको दिखाई दे रही है, क्या लिखा है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलो बाई ए नंबर्स बट नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाई ए नंबर। तो इस बकवास को आप क्या कर सकते हैं, छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट्स, ऐसे कितने व्यंजन हैं, जो भी आपसे पूछा जाए उसको बीच में रखिएगा, कैसे व्यंजन, इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलो बाई, जिसके तुरंत बाद, फॉलो क्या करता हो, बाई ए नंबर, जिसके बाद में एक नंबर आता हो, बट नॉट इमीडिएटली प्रेसिड बाई ए नंबर, लेकिन इसके पहले एक नंबर नहीं आना चाहिए। और जब नंबर नहीं आना चाहिए तो यहाँ पर क्या आ सकता है, लेटर भी आ सकता है, और यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पे सिंबल भी आ सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब आपको यहाँ पर पूरा काम करना पड़ेगा और इसमें आपको कुछ ऐसा देखना पड़ेगा जो आपको यूनिक तरीके से क्वेश्चन करने का सोल्यूशन देता हो। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा देखने के लिए कि मुझे कॉन्सोनेंट के बाद क्या चाहिए, नंबर चाहिए, कॉन्सोनेंट के बाद क्या चाहिए, नंबर, ताकि आप इजीली ढूंढ पाओ, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट के बाद क्या चाहिए, नंबर। आइए देखते हैं, कॉन्सोनेंट के बाद क्या चाहिए, नंबर, और इसके पहले ये तो लेटर हो या क्या हो, डिजिट हो, इसके पहले लेटर हो या फिर क्या हो बेटा, डिजिट हो, ये तो पूछा है, इसके पहले लेटर हो या फिर क्या हो, एक सिंबल हो, सॉरी डिजिट नहीं, क्या हो, सिंबल। आइए देखते हैं, ये रहा सिंबल। तो स्टार्ट करते हैं, कॉन्फिडेंट के बाद नंबर। आइए, कॉन्फिडेंट के बाद नंबर है, लेकिन इसके पहले तो क्या आ गया, लेटर आ गया, तो पहला पेयर बन सकता है, ये लीजिए, पहला पेयर बन गया। आइए, कॉन्सोनेंट के बाद नंबर नहीं आया, फिर चलते हैं, कॉन्फिडेंट के बाद नंबर यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ मिला, कॉन्फिडेंट के बाद नंबर मिला और इसके पहले एक लेटर भी मिल रहा है, तो यानी दूसरा पेयर ही बन जाएगा। कॉन्सोनेंट के बाद यहाँ पे देखेंगे नंबर नहीं है, कॉन्फिडेंट के बाद यहाँ भी, यहाँ नंबर मिला लेकिन इसके पहले एक लेटर मिल गया, तो एक पेयर ही बन जाएगा। फिर देखेंगे कॉन्फिडेंट के बाद नंबर है लेकिन इसके पहले यहाँ पे क्या गया, एक डिजिट, और डिजिट नहीं चाहिए थी, तो यानी कि 1 2 और 3 पेयर बनेंगे ऐसे, जहाँ पर आपके पास कॉन्फिडेंट होगा, कॉन्फिडेंट के इमीडिएट फॉलो बाय क्या करेगा, नंबर करेगा, और बाद में इसके जो पहले होगा वो वहाँ पर एक आपको नंबर नहीं दिखाई देगा, जो इसने कंडीशन लगाई थी, नंबर पहले नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। आज आपको थोड़ी समस्या आ रही होगी क्योंकि मैंने इसके साथ सीरीज नहीं रखी है, अगले लेक्चर से इसमें ध्यान रखा जाएगा, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ ऑल द अल्फाबेट्स आर ड्रॉप्ड इन द अबव अरेंजमेंट, अगर इस पूरी श्रृंखला से सभी अल्फाबेट्स को हटा दिया जाए तो विच एलिमेंट विल बी 7th फ्रॉम द लेफ्ट। तो 7वां लेफ्ट से पूछा है, 7वां लेफ्ट से क्या होगा, किसको हटाना है, सारे आपको क्या ड्रॉप करना है, आपको यहाँ से बताएंगे, आप यहाँ पे आपको सारे ड्रॉप करने हैं अल्फाबेट्स, और आपको बताना है कि लेफ्ट से 7वां क्या होगा। ये तो लेफ्ट हैंड तो यही होगा, लेफ्ट से 7वां पूछा है,
चलिए आपको अल्फ़ाबेट्स ड्रॉप करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7th। तो 7th अल्फ़ाबेट या 7th एलिमेंट इज द एट द रेट। तो यहाँ पर 7वां एलिमेंट क्या बनने वाला है आपका, एट द रेट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैरायटी देखिए क्वेश्चन की। इफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर रिटन इन द बैकवर्ड ऑर्डर, यानी कि सभी जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स उनको बैकवर्ड लिखा जाए। बैकवर्ड मतलब जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू। आपको अच्छे से ये पता भी होनी चाहिए, है ना। ठीक है ना। 13, 12, 11 इस तरीके से लिखी जाए। ठीक है। तो विच लेटर विल बी द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर एम। तो एम के बारे में पूछा है। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान रखिएगा, मैं आपसे पूछूं, मैंने यहाँ पे लिखा, मान लेते हैं डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। मैंने कहा डब्ल्यू के राइट में जाओगे आप, तो डब्ल्यू के राइट में 3rd नंबर पे क्या मिलेगा आप, जेड। तो अगर आपने ये आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है जो आपको यहाँ पर राइट में 3rd नंबर पे दिखाई देगा, अगर मैं बैकवर्ड लिख दूंगा तो राइट को उल्टा क्या होगा, लेफ्ट के सेम नंबर पे आपको दिखाई देगा। देखो जैसे मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर डब्ल्यू ये रहा, डब्ल्यू के लेफ्ट में जाओगे तो 1 2 3 नंबर पे क्या दिखाई दिया आपको, जेड। मतलब आसान भाषा में कि अगर हमने अपनी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिल्कुल सीधा लिखा है, जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चलती है, जैसे जो एलिमेंट उसके राइट में जितने नंबर पर होगा, अगर हम उस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को बैकवर्ड करते हैं तो उसका उल्टा, अगर लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसके उल्टे में सेम नंबर पे हो जाएगा। अब इसने क्या कहा, इसने कहा है, बताइए, एम लेटर के फिफ्थ पूछा है लेफ्ट में। तो अब आपको एक बताइए, अगर हम एम लेटर के राइट में जाएं ओरिजिनल सीरीज पर, तो एम लेटर के राइट में 5वें नंबर पे 13 + 5 18 हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर होगा कि नहीं होगा। तो लेफ्ट से भी, तो जब हम लेफ्ट से लेके चलेंगे तो वहाँ भी तो एलिमेंट आपको क्या मिलेगा, आर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, आर ही मिलेगा। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। मतलब फॉरवर्ड जब जाओगे तो जी जो एलिमेंट आपका राइट होगा, बैकवर्ड आने में वही एलिमेंट क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अगर राइट से 4th है तो यहाँ भी लेफ्ट से 4th है, यानी कि राइट से 4th इक्वल्स टू हो जाएगा लेफ्ट से 4th। ये ध्यान रखेंगे बस आप, इसमें और कुछ भी नहीं। ठीक है भाई, चलो। इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इज रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर। आपको पता है फर्स्ट हाफ की बात करेंगे तो ए बी सी से लगाकर एम तक चलता है, और जो दूसरा हाफ है वो एन से लगाकर जेड तक चलता है। तो कह रहा अगर मैं इस हाफ को उल्टा लिख दूँ, मतलब जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू इस तरफ लिख दूँ, तो फाइंड द 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। तो राइट से पूछा। अब जब राइट से चलोगे तो भाई 13 13 26 एलिमेंट होते हैं, तो 13 पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। लेकिन फर्स्ट हाफ का जो एलिमेंट होगा, तो 2 एलिमेंट वहाँ से ले जाएंगे। तो वहाँ 2 एलिमेंट लेने का मतलब होगा क्या, कि आपको यहाँ पे तो 13 हो गए, तो 14 और 15, यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, 12 नंबर की, यानी किसकी बात कर रहे हैं, ये एल की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अच्छा क्यों होगा, कैसे होगा, ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस हम जितना आपने पढ़ा है हम उसकी बात करें कि ये क्वेश्चन आप कितने सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल बी चेंज्ड इफ द लेटर दिस वर्ड इज अरेंज इज द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। आपको अगर इसको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करें तो बताना है कि कितने जो लेटर होंगे वो चेंज होंगे। तो वर्ड था A डबल C Q U I, A डबल C Q U I R E। तो अल्फ़ाबेट में लगाएंगे तो A सबसे पहले आएगा, फिर C आएगा, फिर E आएगा, फिर I आएगा, I के बाद क्या आएगा, Q आएगा, Q के बाद R के बाद U। तो पूछा है विल बी चेंज्ड, तो चेंज, 1 चेंज, 2 चेंज, 3 चेंज और 4 चेंज, तो यानी कि 4th अल्फ़ाबेट आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल बी रिमेन अनचेंज्ड। इस बार पूछा है रिमेन अनचेंज, जो चेंज नहीं होंगी, ईच ऑफ विच इन द वर्ड दिस। चलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लगाना है, तो आपको BATCHELOR। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे जब, तो क्या होगा, यहाँ पर A आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा, इसके बाद D तो है नहीं, इसके बाद E आएगा, E के बाद आपका H निकल के चला जाएगा, L के बाद O के बाद R के बाद T। विल रिमेन अनचेंज कहा है, तो यहाँ पर आप देखते हुए चलेंगे, एक अनचेंज रहेगा, बस एक ही अनचेंज रहेगा, बाकी सब चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आपको वैल्यू याद होंगे तो आप बहुत ईजिली कर पाओगे। चलिए, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ लेटर्स द वर्ड आर अरेंज इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिकली। ढंग से पढ़िएगा, अगर हम इसको उल्टा लिख दिया जाए तो बताइए कितने रिमेन अनचेंज रहेंगे। वर्ड क्या था, A N O
THER। अब बच्चे इसको करेंगे इधर से, क्योंकि रिवर्स करना मैं करूँगा यहाँ से, तो A, B तो था नहीं, E के बाद क्या था हमारे पास H के बाद क्या था N था, N के बाद क्या था O था, O के बाद क्या था R था, और R के बाद क्या था T। ये हो गया रिवर्स ऑर्डर में। क्या पूछा था? रिमेन अनचेंज, जो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो 1 2 2 और ये 3, तो 3 लेटर चेंज नहीं हो रहे हैं। तो क्वेश्चंस को करने का तरीका आपको आना चाहिए। मैं इसको रिवर्स में ना लिख के मैंने उसको क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन बैकवर्ड से कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है मुझे आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। जो विजिबिलिटी है बोर्ड की, साउंड की, वो सब ठीक है क्या, ताकि हम इसी फ्रेम में फिर अपनी अगली PPT को बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। In each of the questions given below, how many such pairs of letters are there in the given word, each of which has as many letters between them in the word as they have between them in English alphabetical series। आपको पता है इसमें पूछा गया ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे जो जिसका हम कंपैरिजन करें अपनी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से, वर्णमाला श्रृंखला से, और वो इस वर्ड में भी उतनी दूरी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन को करने का मैं एक आसान तरीका बताता हूँ आपको, कि मैं हमेशा इन क्वेश्चंस को करता हूँ भैया ऑप्शन कह रहा हूँ अल्फ़ाबेट की वैल्यू से। जैसे डी की वैल्यू 4 है, फिर 1, फिर 2, फिर 19, फिर 20, फिर 5 और फिर 80। और आपने एक बात देखी होगी, जहाँ जहाँ डबल डिजिट आई है मैंने वहाँ पर क्या किया बच्चे, मैंने वहाँ पर एक अंडरलाइन कर दिया, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि ये 18 नहीं, ये 18 है, मतलब ये डबल डिजिट में है, ठीक है। चलिए, और आप देखिएगा अब 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7 8 9 10, 1 के बाद 2 मिल गया पहला पेयर, 1 के बाद 2 3 4 5 और ये 6। अब आपको पता है 2 के बाद भी अगर ये पेयर बने तो 2 के बाद 5 ही बनने वाला, और कोई पेयर इसमें बनने वाला नहीं है। 19 के बाद क्या बन गया, 20 बन गया। और यहाँ देखो ऑप्शन देखते हो ना, यहाँ क्या कहा है, मोर देन 3, तो 1 2 3 और 4 में आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ, 4 बन गए। इस बात का मतलब क्या हो गया, मोर देन 3। तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप मुझे बताइए, एक नया वर्ड दिया है आपको PERSUADE, तो प्रिस्यूड में आपको बताना कि कितने पेयर्स बनेंगे। ताकि सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, इनकी वैल्यू को लिखते हैं। जैसे वैल्यू लिखेंगे, P की वैल्यू 16 5 18 19 21 1 4 एंड 5, तो 16 17 18 19 20 21 22 ऐसा कुछ नहीं बनेगा। 5 से देखेंगे 6 7 8 9 10 11, 18 के बाद 19 20 21, 19 से कुछ नहीं बनेगा, काम खत्म 4 से 5। ऑप्शन में 5 दे रखे हैं, तो 1 2 3 और 4 तो आ ही चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ से एक बार, 5 के बाद देखेंगे 6 7 8 9 10 11 12, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, 21 से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 5 तो बनने हैं। इसके बाद आपको काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा इस क्लास को आप बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि सर आपको सिखा रहे हैं, नहीं, आपने जितना पढ़ा है मैं सिर्फ उसके क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। ये जस्ट लाइक ए प्रैक्टिस सेशन, नॉट ए कंसेप्ट सेशन, ओके। चलिए इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताएंगे, EDUCATION एजुकेशन का, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप मुझे कमेंट में जरूर इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ ईच वोवल्स इन द वर्ड हाईजैकर्स is changed of the following letters in the English alphabet order and each consonant is changed to the letter preceding in the English alphabet, मतलब आसान भाषा में जो वोवल्स है उसको उसके अगले वाले से बदल दिया जाए, और जो कॉन्सोनेंट है उसको उसके पहले वाले से बदल दिया जाए। देन बताइए उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो अरेंज भी करना है, अरेंज तो नहीं करना ना। ईच वोवल following letter, each alphabet order and each consonant change to the preceding letter in the English alphabetic order which of the following, हाँ तो आपको बताना है लेफ्ट चौथा क्या होगा। अब एक बात बताओ, जब वो चेंज करवा रहा है आपको, तो चौथा पूछा है तो आपको पता है 1 2 3 और ये 4 क्या आ गया, वोवल में क्या करना है +1, तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। काम खत्म हुआ। बोलो बात सही में है क्या। उसने कहा जो भी वोवल्स हैं उसको आप अगले वाले से बदलिएगा, कॉन्सोनेंट को पहले वाले से बदलिएगा, और ऐसा करने के बाद यू विल बी फाइंड आउट विच इज़ द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो हम जब हमको चेंज करना ही है तो चेंज करते जाना है, काम खत्म हुआ। तो लेफ्ट से देखेंगे 1 2 3 4 नंबर हमारा क्या है, ए। जब ए है तो ए में हम +1 कर देंगे, क्योंकि इसने कहा वो +1 करना, तो +1 करते क्या जाएगा, आंसर बी आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब चीज़ें आपको क्लास में सिखाई जाएंगी, ठीक है ना। बहुत जल्दी हम एक बैच लेके आएंगे, तो बैच में आपको इन क्वेश्चंस को कितने आसान तरीके से किया जा सकता है वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, इन द वर्ड क्लिपबोर्ड, if each vowels is changed to the letter immediately follow,
तो वोवल्स में आपको करना है +1 के द्वारा, एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज्ड द प्रीवियस लेटर, हो गया, इमीडिएटली प्रीसीडेड। देन हाउ मैनी वोवल्स विल बी देयर इन द ग्रुप ऑफ लेटर्स दस फॉर्म, तो बताइए इसमें कितने वोवल्स बनेंगे ऐसे। अब मुझे बताइए, अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले मैं आपको लिख के बताता हूँ, CLIPBOARD। अब जाहिर सी बात है आपको अगर चेंज भी करना हो कभी ज़िंदगी में, अब वोवल्स में आप +1 करेंगे तो कभी वोवल ज़िंदगी में नहीं आ सकता, तो वोवल को आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ये वोवल था, ये वोवल था, ये वोवल था, खत्म हो गया। अब आपको देखना है कॉन्फिडेंट -1 करने के बाद, तो -1 करेंगे कुछ नहीं होगा, -1 करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, -1 करेगा तो O बन जाएगा पहला, -1 करेंगे तो A बन जाएगा, 18 -1 17 कुछ नहीं होगा, माइनस कुछ नहीं होता, यानी कि ऐसे कितने बनेंगे, केवल और केवल 2 बनेंगे, काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में बात आई? चलिए, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन द वर्ड वर इंटरचेंज्ड, फर्स्ट एंड लास्ट, and the same was done with the second and the 9th, 3rd and the 8th and so on, then which letter will be the 5th letter from the right end? चलिए क्वेश्चन मतलब समझिए, एक वर्ड दिया गया आपको ZIGZAGGING, जैग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लेटर्स। ये कह रहा पहले वाले को लास्ट वाले से इंटरचेंज कर दिया जाए, इसके बाद दूसरे वाले को फोर्थ वाले से इंटरचेंज कर दिया जाए, इसके बाद इसको इससे इंटरचेंज किया जाए, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ होगी मेरे लाल, 1 मिनट रुकेंगे। अब देखिएगा, I को चेंज करें N से, फिर G को करें G से, है ना, G को करें I से, क्या हो रहा है ये, 1 मिनट, G को करें I से, फिर इसको इससे, इसको इससे, ऐसे इंटरचेंज करते चले जाएं। तो बताना है 5वां लेटर फ्रॉम द राइट, तो राइट से क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर G आएगा, यहाँ पे Z आएगा, बोलो हाँ मेरी बात को समझना, यहाँ पे N आएगा, यहाँ पे I आएगा, बिल्कुल सही बात है, फिर यहाँ पे I आएगा तो यहाँ पे G आएगा, बात समझ में आई क्या, फिर यहाँ पे G आएगा और फिर यहाँ पे G आएगा और यहाँ पे क्या आएगा Z और यहाँ पे क्या आएगा A। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ठीक है ना, तो ये चेंज होकर इस तरह से आपके वर्ड आएंगे। तो भाई एक बात बताओ, जब ये चेंज होकर आ रहे हैं ऐसे वर्ड, तो आपको एक बात यहाँ समझनी चाहिए, जिस बच्चों को समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिएगा। पहले को इससे चेंज करना, तो यहाँ पे G और यहाँ पे Z, फिर यहाँ पे N तो यहाँ पे I, फिर यहाँ पे I तो यहाँ पे G, फिर यहाँ पे G दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे Z, फिर यहाँ पे G तो यहाँ पे A, इस तरीके से बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा। तो राइट से पूछा था 5वां, तो 1 2 3 4 5 नंबर पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, A बनेगा। इसका भी एक तरीका हो सकता है शॉर्ट, जो आपको बताया जाएगा। तो ये मैंने एक छोटा सा सेशन रखा है बच्चों आपके लिए, जो लगभग आपका 10 से 12 मिनट का रहेगा, है ना, शायद बड़ा हो गया, 20 मिनट का हो गया। तो 15 क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो ऐसे ही सेशन में आपको अभी 2-3 दिन और कराऊंगा। आपको अगर आपको पसंद आते हैं तो आप बताइएगा। उसके बाद हम एक बहुत जानदार सा बैच जो है चालू करेंगे। वो SBI के लिए भी होगा, SSC CGL के लिए भी होगा और आपका रेलवे के लिए भी होगा। ठीक है ना। अगर आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लगा हो तो आप बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।